जय हिंद विद्यार्थियों, हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में एक पुस्तक है महाभारत कथा, इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शांतनु और हस्तिनापुर राज के बारे में पढ़ना शुरू किया है। इसमें हमने जाना कि ये जो कथा है हस्तिनापुर राज्य की से परिचित ये कथा है। इस कथा को महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास ने लिखा और वेदव्यास ने इस कथा में सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को ये कथा जो है कंठस्थ करवाई थी, याद करवाई थी, और उसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को इस कथा के बारे में बताया था। मानव जाति को कथा का प्रचार और प्रसार करने के लिए महर्षि वैशंपायन के द्वारा वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया था। तो इस कथा को हमने पढ़ा और इस कथा के परिचय के बारे में जानते हुए हम पहुँचे थे। इस कथा में स्थित बहुत सारे जो किरदार हैं, उनमें से सबसे पहले थे राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और उन्होंने अपने राज्य में सुख शांति के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब उनके विवाह की बात आई तो हस्तिनापुर में राजा के विवाह की बात, तो उन्होंने गंगा से विवाह किया। गंगा ने विवाह के बाद एक ही शर्त रखी कि जब तक राजा आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, और जिस दिन आप मुझसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, मैं जो भी करूं अगर उसके बारे में आप पूछेंगे तो मैं उस दिन आपको छोड़ करके फिर से इस गंगा नदी में विलीन हो जाऊंगी। तो राजा कई समय तक रानी से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा करते थे, केवल प्रेम किया करते थे। और जब रानी ने लगातार पैदा होते ही अपने कई बच्चों को नदी में बहा दिया तो राजा से रहा न गया। न चाह करके भी राजा ने मजबूर होकर के रानी से एक दिन प्रश्न कर ही दिया कि तुम बच्चों के पैदा होते ही उस खुशी को खुशी क्यों नहीं बनाने देते, इनको नदी में क्यों बहा देते हो। तो इतनी सी बात सुनते ही गंगा ने तय किया और कहे अनुसार, अपनी बात के अनुसार वो नदी में जा कर के विलीन हो गई। और जो अंतिम उनका पुत्र था वो था देवव्रत। तो यहाँ पर देवव्रत के बारे में हमने पढ़ा कि देवव्रत बहुत ही साहसी और बलवान बालक था। बचपन से ही वो हर चीज़ में निपुण, अपने आप को सक्षम बनाए रखने योग्य वो बालक था। धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा हुआ तो बड़ा होते होते उसने शिकार करना और अन्य लोगों के साथ अपना व्यवहार कुशल बनाना, लोगों को युद्ध में हराना, और ये सारे गुण उसके अंदर धीरे धीरे आने लगे थे। और धीरे धीरे वो वहाँ का बहुत ही शानदार युवक हो गया था। एक दिन जो राजा थे वो शिकार खेलने के लिए खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि किनारे पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा के प्रचंड धारा एकदम रुक गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु जो थे वो दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचानो मुझे, मैं और इस युवक को। यही आपका और मेरा जो है 8वां पुत्र देवव्रत है, और महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान और में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल और योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ।
अब ले जाइए इसे और अपने साथ रखिए। गंगा ने देवव्रत को माथे से चूमा और आशीर्वाद देते हुए राजा को के साथ देवव्रत को विदा कर दिया। यानी कि जो देवव्रत थे वो अपनी माँ के साथ आ गए थे और माँ ने उन्हें निपुण बना दिया था। अब देवव्रत आकर के वो तेजस्वी पुत्र को पाकर के प्रफुल्लित जो राजा शांतनु थे बहुत ही खुश थे। उन्होंने देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमते हुए गए और वहां उन्होंने एक अप्सरासी तरुणी खड़ी हुई दिखाई हुई एक स्त्री को देखा जो थी सत्यवती। सत्यवती की सुंदरता को देख करके शांतनु बहुत उस पर मोहित हो गए और उन्होंने वहां पर उनके जो पिता थे केवटराज, उनसे उसका हाथ मांग लिया। लेकिन केवटराज ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़की को आपके साथ विवाहित नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि आप राजा हैं और मेरी पुत्री को अगर रानी जैसा पूरा हक प्राप्त हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात शांतनु ने स्वीकार करी। तो उन्होंने कहा कि केवल इसको ही नहीं, इनकी संतान को भी अगर राजा बनाया जाए, जो इसकी संतान होगी यानी कि मेरे नाती पोते वही अगर राज करेंगे तभी जा कर के मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने को राजी हूँ। क्योंकि आपका एक और पुत्र है देवव्रत, अगर वो राजा बनेगा तो मेरी जो पुत्री है वो दासी हो जाएगी, उसकी संतानें भी दासी हो जाएंगी। तो राजा ने अपनी तरफ से हामी भरी, लेकिन शांतनु ने कहा कि ये बात जब तक आपका पुत्र आकर के नहीं कहेगा तब तक मैं ये बात नहीं मानूंगा। राजा वहाँ से चले गए। बहुत चिंतित रहे वो, कुछ समय तक बीमार से होने लगे। तो जब देवव्रत को ये बात पता चली कि पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो उन्होंने वहाँ जाकर के सत्यवती के घर जाकर के भीष्म प्रतिज्ञा करी और तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और हस्तिनापुर की सुरक्षा करूँगा, ना कि उस पर राज करने के बारे में सोचूंगा। तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु का देहांत हो गया, यानी कि जो राजा शांतनु थे उनका देहांत हो गया। उसके बाद चित्रांगद को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। युद्ध में चित्रांगद मारे गए। उनका भाई जो विचित्रवीर्य था उसको वहाँ का हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 बेटियां थी, 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। इन दोनों से इनके जो पुत्र हुए, अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक इस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक के पूज्य बने रहे और शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम जो रहा उसकी एक तालिका कल आपको बताई गई थी। शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा के एक पुत्र थे देवव्रत। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका के हुए पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव, पांडु के पुत्र हुए पांडव। तो इस तरीके से सारी कहानी हुई। अब है अगला हमारा जो पाठ है वो है
अम्बा और भीष्म।